बारिश और बाढ़ की वजह से आधा हिंदुस्तान इस वक्त पानी पानी है। हम आपको दिखाएंगे कि बारिश और बाढ़ की वजह से देश के किन इलाकों में लोग परेशान हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार और उसके बाद आगे जो तस्वीर है, चौथी तस्वीर, वो असम की। हर जगह हाल बेहाल है। बारिश की वजह से नदियां उफान पर। उत्तराखंड में किस तरह की स्थिति बनी हुई है वो आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के अलावा बिहार के हालात भी आपके सामने हैं और असम में भी स्थिति देखिए बहुत ही गंभीर। लोगों के सामने तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं बारिश की वजह से। तो उत्तराखंड की तस्वीर है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहां रीवा की तस्वीर, रोहतास की तस्वीर, और असम की अगर बात की जाए तो वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। गोलाघाट में किस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं और इस वक्त इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि करीब करीब आधा हिंदुस्तान पानी पानी है। तो लोगों को बारिश का इंतजार तो होता है, लेकिन बारिश के बाद देखिए किस तरीके से उनके लिए तमाम चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हैं देश के अलग अलग हिस्सों की, और खास तौर पर अगर पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं। असम में बहुत ही गंभीर हालात हो चले हैं। भारी बारिश से कई राज्यों में अलर्ट। हम आपको उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार और असम की स्थिति इस वक्त की दिखा रहे हैं। और असम से यह भी सूचना मिल रही है कि 17 लाख लोग बेघर हो गए हैं बारिश की वजह से। आप ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं जो लोगों की जिंदगी है, जो उनका आम जनजीवन है, पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। और असम की अगर बात की जाए तो यहां 40 से ज्यादा लोगों की तो मौत भी हो चुकी है बाढ़ की वजह से, और करीब 17 लाख लोग ऐसे हैं जिनके घर बार बह गए हैं, जो वो बेघर हो चुके हैं। और चलिए सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों रीवा, सतना, कटनी, पन्ना और दमोह में पिछले दिनों जमकर बारिश हुई है। रीवा से संवाददाता ब्रजेश राजपूत की एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में इन दिनों मानसून पूर्वी जिलों पर मेहरबान है। आलम यह है कि रीवा, सतना, कटनी जिलों में जमकर बारिश हो रही है। हम रीवा शहर में हैं। रीवा शहर का ये वो हिस्सा है जहां पर बारिश के चलते पानी भर गया था। रीवा में पिछले 2 दिन लगातार बारिश हुई। बारिश के चलते ये जो बीहर नदी है, ये बीहर नदी लबालब हो गई है। आसपास के इलाके पानी में डूब गए थे। हालांकि कल रात भर बारिश नहीं होने से थोड़ी राहत की खबर ये है कि पानी उतर रहा है। ये निपनिया का पुल है। ये पुल कल सुबह 7 बजे से उसके ऊपर से पानी बह रहा है। पुल बंद किया गया था। हालांकि पानी अब धीरे धीरे उतार पर है, मगर इस बीहर नदी का जो पानी था आसपास के मोहल्लों में चला गया था, जिसके चलते बस्तियों में पानी भर गया था। लोग डर गए थे कि लगा कि इस बार फिर जमकर बाढ़ आने वाली है। मगर राहत की बात यह है कि कल रात भर पानी नहीं गिरने से पानी उतार पर है और बस्तियों से भी पानी उतर रहा है। मगर ये जिस तरीके से आसपास की जिलों में पानी हो रहा है तो लोगों की चिंता बढ़ती ही जा रही है। आप ऐसे बताइए, कल जब पानी गिरा तो क्या सोच रहे थे आप लोग? कल रात तो बारिश नहीं हुई, इस वजह से पानी रुक गया है। नहीं, अब ऐसे हालात बन गए थे। पिछले साल इतना जगह कमर तक पानी घर के अंदर भरा था और यही सोच रहे थे कि पहले जैसे हालात हो जाएंगे, अब डूब जाए, फिर वही हो जाएगा। पिछले साल प्रशासन ने कहा कि अब ऐसे हालात नहीं होंगे, अब बाढ़ नहीं आएगी, लेकिन पानी रुक जाने की वजह से ऐसा हुआ। अगर पानी बरसता रहता तो वही हालात हो जाते कि पानी का रोटेशन सही नहीं है। कितनी बस्तियों में पानी भर गया था? आप लोग जहाँ रहे थे वहाँ पानी आ गया था? पानी कमर तक था, सड़कों में कमर तक था पानी। का मोहल्ले का पानी भरा ही रहता है, ठेक मारता है। ये नदी का पानी मोहल्ले में भर जाता है, रोटेशन नहीं पानी निकलने से। रीवा में पिछले साल भी भारी बारिश के चलते बाढ़ आई थी, मगर लग यही रहा है कि पिछली बाढ़ से प्रशासन ने सबक नहीं लिया है और अभी भी उन्हीं इलाकों में पानी भर रहा है जिन इलाकों में पिछली बार पानी भरा हुआ था। तो लोगों की यही सरकार से गुजारिश है कि उन्हीं इलाकों पे सतर्क नजर रखी जाए, जिससे कि फिर दोबारा पिछले साल जैसे हालात ना हो। हालांकि कुछ राहत शिविर बनाए गए हैं। राहत शिविरों में लोग रात में पहुंचे थे और अब पानी उतरने से लोग राहत शिविर से ही वापस घरों में आ गए हैं। मगर ये पूरा इलाका वही है जहां पे हर साल पानी भरता है और ऐसा लग रहा है कि सरकार ने पिछले साल की बाढ़ से सबक नहीं लिया है। चिंता वाली बात यही है कि मौसम विभाग ने रीवा, सतना और कटनी जैसे जिलों में हैवी टू हैवी रेन की चेतावनी फिर दी है। तो अगले 24 घंटे फिर इन इलाकों के लोग आशंका में है कि फिर से तेज बारिश ना हो, क्योंकि फिर बारिश हुई तो फिर ये बाढ़ का पानी इनके घरों में घुसेगा।
उम्मीद की जानी चाहिए प्रशासन इस चीज पे नजर रखेगा और इन तमाम लोगों की चिंता को दूर करेगा। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, रीवा। और आलम यह है कि जब पुल ही डूब गया तो मकान कैसे बचेंगे? बारिश और बाढ़ की आफत से रीवा में भी लोग परेशान हैं। रीवा में 2 दिन की लगातार बारिश के बाद अब बारिश ठहरी हुई है और अच्छी बात यह है कि बारिश में जो पानी भरा था वो पानी अब उतार पर है। ये पीछे बिहार नदी है जहां का पानी इस पूरे मोहल्ले में भरा हुआ था। तकरीबन एक दिन पूरा उस पूरी बस्तियों में पानी भरा रहा और जो पानी ने जो बर्बादी की है वो इन घरों में साफ दिख रही है। पूरे घर पानी से तरबतर दिख रहे हैं। ये जो यहाँ पे जो नीचे की बस्ती है ये निपनिया मोहल्ला कहलाता है। ये पूरा घर भी सुबह 9 बजे तक पानी से डूबा हुआ था। आप देख सकते हैं कि जो पानी के निशान हैं दीवारों के ऊपर तक हैं और यहाँ बताया ये जा रहा है कि यहाँ पूरा पानी ऊपर तक आ गया था। और ये छोटी सी रसोई है, यहाँ पे ये भी पानी में डूबी हुई थी। यहाँ से जितना सामान था थोड़ी देर पहले ही निकाल के लोगों ने सुरक्षित जगह पे रखा हुआ है और अभी भी लोगों को आशंका है, डर है कि फिर पानी आएगा तो फिर ये सारी बस्ती डूब जाएगी। कब पानी आया तो कितनी देर ये घर डूबा रहा? ये हम लोग का घर पूरी रात डूबा था जी, पूरी रात था। तो फिर आप लोग कहाँ गए थे? फिर हम लोग को यहाँ से निकाला गया, फिर हम लोग लेके गए। ये भैया लोग पूरा सामान हटाए हम लोग का, ये सारे लोग। तो जब हम लोग का सामान हटा फिर हम लोग यहाँ से हटे क्योंकि हम लोग को यही था कि शायद क्या क्या डूब गया था आपका? हम लोग का फिलहाल तो सारा सामान डूबा था क्योंकि निकालने वाले फिलहाल ये लोग हैं, इनसे आप पूछ लीजिए। आपका फ्रिज वगैरह खराब हो गया? फ्रिज हम लोग की सब खराब हो गई है। टीवी, फ्रिज, अलमारियां, पेटियां, सब मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है सारे खराब हो गए हम लोग के यहाँ। ऐसे कितने घर थे यहाँ पे जो पानी में डूबे रहे? ये यहाँ से बहुत सारे घर लाइन से हैं जिनका पानी भरा था। पर राहत यही है कि पानी उतर रहा है, धूप निकल रही है तो फिर यहाँ राहत आएगी। प्रशासन ने इन लोगों की सुरक्षा के इंतजाम तो किए हैं, राहत शिविर लगाए हुए हैं, मगर बात वही है जो इनको नुकसान हो गया है उसकी भरपाई कौन और कैसे करेगा ये इनके मन में सवाल है। मगर जो पानी आया था यहाँ, जो बाढ़ आई थी वो निचली बस्तियों में बर्बादी करके तो गई हुई है। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, रीवा। उत्तराखंड के कई गांव भी बाढ़ की चपेट में हैं। टिहरी जिले के सीतापुर में कई मकान बह गए। संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम हैं बांदल नदी के किनारे बसे हुए सीतापुर गांव में, जो कि टिहरी गढ़वाल जिले में आता है। दूसरी तरफ देहरादून की सीमा है तो इस तरफ टिहरी गढ़वाल की, और जो पानी है वो अपने चरम पर है। उफान इतना ज़्यादा है पानी का कि अब जो गांव किनारे बसे हैं उनमें कटान शुरू हो गई है। और आप जो घर के अवशेष वहां पर देख रहे हैं वो घर 2014 में बह गया था और जो बचा खुचा हिस्सा है वो इस बार की बाढ़ में बह गया। और इसके अलावा आप देख सकते हैं एक बड़ा घर जो दूसरी तरफ है वो यहाँ पर उसके हालात भी खराब हैं। जो पानी का बहाव है वो लगातार तेज है, कटान लगातार तेज हो रही है और अब लोगों को डर है कि जो उनके किनारे के घर हैं वो बह ना जाए। लेकिन तकरीबन 2 से 3 जो घर हैं वो कटान में बह के खराब हो गए, बर्बाद हो गए और लोग अब अपना सामान लेकर वहाँ से हट गए हैं। उस घर के मालिक हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह रावत। कब ये घर आपका हुआ? ये सर पहले 2014 में बह गया था। हाँ। आधा घर, उसके बाद मैंने 1 लाख रुपए मिले थे मुझे। हाँ। मैंने उसको फिर दोबारा बनाया। मेरी नार लगने की जमीन है, कुछ बची हुई थी, मैं उसमें अपना अदरक लगाता था, खेती करता था। वो इस बार 2017 में नदी आ गई, फिर वो भी बह गया। 2014 में जब आपदा आई थी तो हमारे यहाँ कोई आज तक कोई काम नहीं हुआ, बाढ़ नियंत्रण का कोई काम नहीं हुआ था। उधर दूसरा देहरादून ग्राम सभा है सर्किट में, वहाँ पे पूरा काम हुआ। वो आए लोग सुरक्षित हैं, वो अपने को अपना सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे यहाँ तब से कोई काम नहीं हुआ, यहाँ पर न कोई कुछ प्रशासन से कुछ हुआ। मनरेगा का गारंटी रोजगार के काम हुए, उससे कोई हमारे बचाव नहीं हुआ। अब इस तरीके से घर पूरा तहस नहस हुआ, तब आप लोग कहाँ रहेंगे? क्या अभी तो हम स्कूल में, हमें मिला हुआ है, हम स्कूल में रह रहे हैं, हमारा परिवार वहीं पे है, अभी अपना टाइम काट रहे हैं। क्या करें, गरीब आदमी हैं। तो अभी प्रशासन की तरफ से कोई मदद आई क्या? मदद तो कुछ नहीं आई। वो आए थे, हमारे पटवारी जी आए थे यहाँ पे, विधायक जी आए। हाँ। अभी तो उन्होंने बोला कुछ तो हो नहीं सकता, क्या करें। कितना मुश्किल भरा होता है जब इस तरीके से खुद की मेहनत से बनाया हुआ घर इस तरीके से आपदा में बार बार टूटता है, कितना मुश्किल भरा होता है? साहब बहुत मुश्किल। हमने तो बड़ी दिहाड़ी मजदूरी करके अपना मकान बनाया, अपना जीवन चला रहे थे, बच्चे पाल रहे थे, क्या करें। आज हम बहुत परेशान हो रखे हैं, घर से बेघर हो रखे हैं, क्या करें। सर आज यहाँ बहने की इतनी समस्या आएगी, यहाँ 20 परिवार और बह जाएंगे, इतनी नदी यहाँ पे आ रखी है। और अभी भी बारिश आएगी तो हमें सुरक्षित नहीं है हम लोग यहाँ पे। क्या अगर सरकार यहाँ करती तो क्या कर सकती थी इस पानी को रोकने के लिए? क्या कोशिशें नहीं की? यहाँ से बाढ़ नियंत्रण का काम होगा, ये तो फिर हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करे रहे, दूसरी जगह शिफ्ट? हाँ शिफ्ट करें, और कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। छोटे मोटे काम से तो यहाँ नदी रुकेगी नहीं सर। अगर यहाँ पे बाढ़ नियंत्रण का तगड़ा काम होगा, ब्लॉकेज पड़ेगी, तभी रुकेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। ये तो हमें और जगह शिफ्ट कर दे रहे हैं।
और आपको बता दें, देहरादून की सीमा से सटे इलाकों में बाढ़ ने ज्यादा तबाही मचाई है। पानी की तेज धार ने कई मकानों को नुकसान पहुंचाया। इस घर के हाल हम आपको दिखाते हैं जो कि इस बार की बारिश में तहस नहस हो गया। ये घर है और अभी इस बार जो बारिश आई वो उसमें ये पूरा घर जो है नदी के तेज कटाव में बह गया। 2014 की त्रासदी में भी ये घर टूट गया था, लेकिन बाद में सरकार की मदद से मिले पैसे से इस घर को बनाया गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इस बार 3 साल बाद फिर से ये घर बर्बाद होने की कगार पर है और जो घर के लोग हैं वो अपना सामान छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। जो पीछे थोड़ी सी खेती है जो कि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है, उसमें चाहे अदरक हो चाहे मक्का हो, वो कुछ खेती यहाँ पर बची है, लेकिन ज़्यादातर फसल इस गांव की बर्बाद हो चुकी है। और अब बस डर इस बात का है कि ये जो पानी का बहाव है, अगर ये अपना रास्ता बदलता है, अगर कटान तेज होती है तो तकरीबन 20 से ज़्यादा घर जो हैं इस गांव के बह जाएंगे। अब ऐसे में सरकार अभी भी यहाँ पर किसी तरह की, जब एबीपी न्यूज़ की टीम पहुंची है तो किसी तरह के राहत कार्य देखने को नहीं मिल रहे हैं, ना बचाव कार्य और ना वक्त रहते लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। ऐसे में अगर अचानक से बहुत ज़्यादा इस नदी का पानी बढ़ गया तो जान माल के नुकसान होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ गौरव श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़, टिहरी गढ़वाल। और हालात किस कदर गंभीर हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बाढ़ की वजह से लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। लोगों ने पास के स्कूल में शरण ली। सीतापुर गांव के सरकारी स्कूल में हैं, जहां पर इस गांव के 20 परिवारों ने पनाह ले रखी है और ये वो परिवार है जिनका घर इस बाढ़ में बह चुका है। अब मजबूरी ये है कि घर के जो ज़रूरी सामान हैं उसे लेकर परिवार यहीं गुजर बसर कर रहा है और जो स्कूल है उसे बंद कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्कूल अब आने और जाने में सक्षम नहीं रहे। ये पूरा परिवार है। हमसे बात करते हैं, आप अपना नाम बताइएगा। नमनी देवी। नमनी देवी, क्या कितनी दिक्कत हो रही है अब इस तरीके से जो पूरा 3 साल बाद फिर ऐसा बाढ़ का माहौल बन रहा है? दिक्कत तो बहुत सारी हो रही है, 2-3 साल हो गए परेशानी हो रही है हमें। सन 2014 से हो रही है। तो घर की पूरी गृहस्थी इधर से उधर हो जाती है। तो लोग इस तरीके से परेशान हैं और यहाँ पर सहारा लिए हुए हैं। और यही नहीं, स्कूल में जितने भी कमरे हैं वहाँ पर किसी न किसी परिवार का सामान रखा हुआ है। और ये आप देखिए हालात यहाँ पर, और भी यहाँ पर परिवार हैं जिनके सामान यहाँ पर रखे हुए हैं और पूरे घर का सामान, बिस्तर हो चाहे जो कुछ भी हो, सब पूरी गृहस्थी अस्त व्यस्त हो गई है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि 2014 से सबक न लेते हुए सरकार ने बाढ़ प्रबंधन के लिए कोई उपाय नहीं किए, बाढ़ रोकने के उपाय नहीं किए और पूरा परिवार यहाँ पर है। आप अपना नाम बताइए। संजय रावत। क्या स्थिति हो गई है घर की इस समय? सर बड़ी भयंकर स्थिति है। मतलब एक कमरा हम लोग ऑलरेडी मकान बह चुका है और रहने की कोई व्यवस्था नहीं, इसलिए ये सरकारी स्कूल में हम लोग अभी रह रहे हैं। बड़ी मतलब परेशानी है यहाँ पे। पूरे संपर्क मार्ग यहाँ से टूट चुका है, जैसे कोई डेली यूजेज जो सामान है हम लोग ला नहीं पा रहे हैं, राशन वगैरह इस तरह से। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।